मोक्ष मिल जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। खुला खुला सूत्र यह है कि भगवान का अगर कोई भी सब्स्टिट्यूट आपके पास है, इसको ध्यान रखकर सुनेगा, अगर भगवान का कोई भी विकल्प लेके चल रहे हो जिंदगी में कि ये हमको चाहिए, ये चाहिए, तो भगवान नहीं मिलते। भगवान कहते हैं आपके सारे सब्स्टिट्यूट पहले शट डाउन होने चाहिए। भगवान ही केवल चाहिए हमको, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए, तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो गोपियों की तरह भरत जी ने वे सब छोड़ा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब चित्रकूट की धरती पर भरत और राम का दिव्य रास हुआ है, मिलन हुआ है, मिलन का ही नाम रास होता है। और जब मिले दोनों भाई तो गोस्वामी जी यहाँ पर एक बहुत प्यारी चौपाई लिखे हैं। दोनों भाई जब मिले, गले लगे, तो उस समय क्या हाल था, क्या सिचुएशन थी दोनों भाई के बीच में, एक चौपाई में लिखा हुआ है, पढ़िए सब लोग। सब तो डूबे हैं, लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि दोनों भाई मिले तो क्या हुआ। तो गोस्वामी जी कहते हैं, परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहे मिति बिसराई, बल बुद्धि चित्त अहे मित बिसराई, मन बुद्धि चित्त अहे मित बिसराई। दोनों भाई इस तरीके से गले मिले कि दोनों भाइयों का मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब समाप्त हो गया। मन भी खत्म हो गया, बुद्धि भी समाप्त हो गई, चित्त भी समाप्त हो गया, और अहमिति माने अहंकार भी समाप्त हो गया। अब ये चारों चीजें शून्य हो गई, तब मिलन हो पाया। इस बात को आप भी ख्याल रख के सुनिएगा। जब तक आपका मन बना हुआ है, जब तक आपकी बुद्धि बची हुई है, जब तक आपका चित्त बचा हुआ है, अथवा जब तक आपका अहंकार शून्य नहीं हुआ है, तब तक भी ये मिलन का चांस बनता नहीं। मन जीरो, बुद्धि जीरो, चित्त जीरो और अहंकार जीरो, ये चारों चीज जब जीरो पहुंच जाती हैं, तब भगवान और भक्त का मिलन होता है। चारों शेष कर दो, सब समाप्त कर दो। मैंने कई बार आपसे एक दृष्टांत दिया है कथाओं में, कई बार आप में से कई लोग सुनते रहते हैं। आप हावड़ा से अयोध्या, वो रास्ते में लगे होते ना, वो बोर्ड, वो पत्थर, मील के पत्थर लगे होते ना, तो मान लो आगे पत्थर लिखा मिले कि अयोध्या 400, पत्थर लिखा अयोध्या 400। इसका मतलब क्या है कि अभी 400 किलोमीटर आपको और चलना पड़ेगा, ठीक है, अयोध्या तब आएगी। अच्छा आगे बढ़ो तो आगे पत्थर पड़े अयोध्या 100, इसका मतलब क्या है, अभी अयोध्या 100 और दूर है, ठीक है। अच्छा मान लो आगे बढ़े तो अयोध्या 30 और है, अयोध्या 5 तो 5 और है। एक पत्थर ऐसा आएगा अयोध्या 0, तो इसका मतलब क्या है, अयोध्या आ गई, पहुंच गए, ठीक है ना। ऐसे ही भगवान कब मिलते हैं, जब 30-5 कुछ नहीं, मन शून्य, बुद्धि शून्य, चित्त शून्य, अहंकार भी शून्य, तब अयोध्या आती है, तब राम की बाहें मिलती हैं। जब तक ये सब मेंटेन है ना, तब तक मैं बना रहेगा। मैं, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरा मकान, मेरा दुकान, जब तक ये सब समाप्त नहीं होगा तब तक मैं नहीं खत्म होगा। और जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, अगर मन का मैं, बुद्धि का मैं, चित्त का मैं, अहंकार का मैं, जब तक मैं शेष है तब तक हरि नहीं मिलने वाला। मैं मुक्त होने के लिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब जीरो होने चाहिए। और जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों जीरो हो जाए ना, उसी के लिए कहते हैं चालीसा। चालीसा उसी को होती है, सबकी चालीसा भी नहीं होती। हनुमान चालीसा क्यों लिखी गई मालूम? हनुमान चालीसा का अर्थ है, चालीसा उसी की लिखी जाती है जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों शून्य हो जाए। 4 शून्य, 4 चीजें जिसकी शून्य हो जाए, 40, 4 शून्य, 4 शून्य, उसी की चालीसा लिखी जाती है। अब आजकल तो बीबी चालीसा भी बन गई, हाँ, मोदी चालीसा, मच्छर चालीसा, हाँ, हद है। चालीसा सबकी नहीं होती है। जिसने अपने जीवन में 4 चीजों को जीरो कर दिया हो उसकी बनती है चालीसा, और उसको जो पाठ करते हैं उस चालीसा का, तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध
साखी गौरी सा होई सिद्ध साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा के पाठ का फल क्या लिखा है? लिखा है होए सिद्ध। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, कोई शर्त नियम नहीं, बस पढ़े। जो इसको पढ़ेगा वो होए सिद्ध, वो सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध मीन्स, सिद्ध माने क्या होता है? चालीसा पढ़ेगा वो सिद्ध हो जाएगा। होए सिद्ध साखी गौरी सा। सिद्ध मीन्स क्या होता है? बहनों बताओ, भाइयों बहनों, बहनों भाइयों, जी जी, वाह वाह, थैंक यू। कोई कुछ तो बोल रही है। सिद्ध का अर्थ बहुत बढ़िया है। हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो सिद्ध हो जाएगा। होए सिद्ध। सिद्ध का अर्थ जानते हो क्या होता है? मैं बताऊं आपको, राममानस में लिखा हुआ है। साधन सिद्ध। सिद्ध की परिभाषा ये है वास्तव में। साधन सिद्ध राम पद नेहु। परमात्मा के चरणों में प्यार हो जाए, इसी का नाम होता है सिद्ध होना। जिसको परमात्मा राम पद नेहु, सिद्ध सिद्ध। और हनुमान चालीसा जो पढ़ेगा, मैं तो विनती करूं जरूर पढ़ा करो। नियम धर्म की बात सब छोड़ दो। नहा के पढ़ें, बेनहाए पढ़ें, शुद्ध पढ़ें, अशुद्ध पढ़ें, चालीसा आप कैसे भी पढ़ सकते हो। अगर कोई नियम इसका पढ़ने का होता ना, कोई सिस्टम होता, तो गोस्वामी जी वो शर्त लगा देते। उन्होंने बिल्कुल आगे पीछे कुछ ऐड नहीं किया, बस जो आप पढ़े, बस खड़े खड़े पढ़े कि बैठे बैठे पढ़े कि लेटे लेटे पढ़े कि नहा के पढ़े कि बेनहाए पढ़े कि धूप दिला के पढ़े कि आरती करके पढ़े, नहीं, कोई शर्त नहीं ऐड किया। बस जो आप पढ़े, इसको जो पढ़ेगा केवल बस वो नहा के पढ़ेगा चाहे बेनहाए पढ़ेगा, खड़े खड़े पढ़ेगा चाहे बैठे बैठे पढ़ेगा, स्त्री पढ़े चाहे पुरुष पढ़े, लड़की पढ़े चाहे लड़का पढ़े, जो यह पढ़े तो होए सिद्ध। उसको राम जी के चरणों से प्यार हो जाएगा, इसी के नाम सिद्धि होता है। साधन सिद्ध राम पग नेहु। सारी साधनाओं की सिद्धि क्या है? राम जी के चरणों का प्रेम। ये चालीसा पढ़ के प्राप्त होता है। मैं तो कहूँ और ज़्यादा कुछ न कर पाओ पाठ वाठ ज़्यादा कुछ, तो फिर इसका नियम जरूर बनाओ। सब लोग नहा के तुरंत जुट जाया करो फट से, और खड़े खड़े भागते भागते ही जय हनुमान ज्ञान गुरु से पढ़ लग करो। नियम क्या है, धर्म क्या है, विज्ञान क्या है, सब छोड़ दो। होए सिद्ध। जो आप पढ़े होए सिद्ध। जो इसको पढ़ेगा सिद्ध हो जाएगा, उसको राम जी से प्यार हो जाएगा। लेकिन चालीसा किसकी होती है? जिसने 4 को शून्य कर लिया हो। 4 0 चालीसा। 4 0, मन 0, बुद्धि 0, अहंकार 0, चित्त 0, चालीसा। अब देखो यहाँ भरत और राम मिले तो चारों 0 हो गए। परम प्रेम पूरन दो भाई। परम प्रेम पूरन दो भाई। मन बुद्धि चित अहे नित बिसराई। मन बुद्धि चित अहे नित बिसराई। सब डूबे हैं भरत और राम के प्रेम में, सब डूब रहे थे। अब कोई डूब रहा हो तो उसको बचाने का काम कौन करता है?